स्वागत है आप सभी का हमारे स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी अहमदाबाद अंडर ग्रेजुएट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले एक नज़र मार लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी कितनी किस कैटेगरी में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूआर की टोटल 58 पोस्ट थी, एससी की 23, एसटी की 13, ओबीसी की 43, ईडब्ल्यूएस की 16 और टोटल 153 पोस्ट हैं आरआरबी अहमदाबाद में। अब देख लेते हैं रैंक मित्रा का डाटा जो कि आंसर की आने के बाद अपलोड किया गया है, उसमें किस कैटेगरी में कितना स्कोर बन रहा है कैंडिडेट्स का, उसी के आधार पर हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। ये है रैंक मित्रा का डाटा। हमारे पास टोटल 6000 लोगों का डाटा आया है रैंक मित्रा पे, जिसमें से 88 प्लस लाने वाले टोटल कैंडिडेट 6 हैं, यूआर के 3, ओबीसी के 3। 82 प्लस मार्क्स लाने वाले टोटल 156 लोग हैं, यूआर के 29, ओबीसी के बहुत ज़्यादा 87 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के 29। इसी प्रकार अदर कैटेगरी में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल ये डाटा आया है लगभग 6000 लोगों का, जिनमें से मेजर मार्क्स जो है यहाँ पर 60 से 76 तक की कैटेगरी में आ रहे हैं। रिज़ल्ट जो कि बनेगा टोटल पोस्ट का 15 गुना बनेगा। तो कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट पर कितना रिज़ल्ट बनेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने अभी चेक किया था यूआर में कितनी पोस्ट थी। हमने अभी चेक किया था यूआर में टोटल 58 पोस्ट थी, इसका 15 गुना 870 बनेगा। तो टोटल यूआर में 870 लोगों का CBT 2 के लिए सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग किस रेंज में आएंगे। यहाँ पर हम रेंज चेक करते हैं 72 से 76 के बीच में। यहाँ पर यूआर के टोटल 180 कैंडिडेट हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी के भी ये 700 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के 195 और एससी के 119 और एसटी के भी कैंडिडेट। तो ये टोटल भी जोड़े जाएंगे ना, ये सभी यूआर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर इससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा। तो इस वाली कैटेगरी में चांस है यूआर की कट ऑफ रहने की, इस वाले नंबर पे। अब बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी। ओबीसी में टोटल कितने पोस्ट थी। ओबीसी में टोटल 43 पोस्ट हैं, इसका 15 गुना अगर करेंगे तो ये बनता है 645। यानी ओबीसी में 645 लोगों का सिलेक्शन होना है। ओबीसी वाले कैटेगरी में आते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला 645 इस रेंज में आ रहा है, 72 से 74 के बीच में ये वाला डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर इस रेंज में रहने के चांसेस हैं अदर कैटेगरी की। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, जिसमें टोटल 16 वैकेंसी हैं, इसका 15 गुना अगर करते हैं तो ये बन जाता है 240। ये 240 किस रेंज में आएगा देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा ओबीसी का ये वाला सेक्शन है, ये देख सकते हैं आप 240 आ रहा है यहाँ के बीच में। तो कट ऑफ की चांस है 70 से 72 के बीच में अदर कैटेगरी की। अब एससी की बात करते हैं। एससी की टोटल वैकेंसी है 23, इसका 15 गुना करेंगे तो ये हो जाता है 345। एससी में 345 लोगों का सिलेक्शन होना है। एससी में अगर 345 वाली रेंज चेक करते हैं तो यहाँ पर ये वाली आ रही है, यहाँ पर 64 से 66 के बीच में। अब बात करेंगे एसटी की। एसटी में टोटल 13 पोस्ट हैं, 13 का 15 गुना कितना होता है, ये होता है 195। एसटी में 195 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो ये किस रेंज में आ रहे हैं 195 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अरे ओवरऑल देखा जाए तो इस कैटेगरी में आ रहे हैं 54 से 56 के बीच। अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया है, टोटल यूआर में 58 पोस्ट है, इसका सिलेक्शन 870 लोगों का। ऐसे ही ओबीसी के 645, ईडब्ल्यूएस के 240, एससी के 345 और
ST के 195। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रह सकती है UR की 74 से 76, OBC की 72 से 74, EW 68 से 70, SC की 62 से 64, ST की 62 से 61। इतने मार्क्स अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो आप लोग अपने CVT 2 की तैयारी जारी रख सकते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन का खेला होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट RRB में बहुत रहता है, इसलिए बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे ही किसी और जोन का एनालिसिस लेकर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।